देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। सपा के प्रतिनिधित्व मंडल पलिया गांव पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी के आगमन पर सपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया, जिसके बाद सपा के प्रतिनिधि मंडल ने कुछ दिन पहले दलित के साथ हुए पुलिसिया उत्पीड़न की जानकारी ली और साथ ही सपा के प्रतिनिधि मंडल आर.के. चौधरी के नेतृत्व में दलित उत्पीड़न में पीड़िता से मुलाकात भी उन्होंने की। तो वहीं आर.के. चौधरी ने पुलिसिया उत्पीड़न को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, आजमगढ़ में पलिया में बड़ी घटना घटी है और कुछ जानकारी मुझे टेलीफोन से हुई थी और कुछ जानकारी माननीय जिलाध्यक्ष जेडी हुई थी और दुखद घटना है। इसका असर पूरे देश में है, पूरे प्रदेश में है। जिस तरह से नंगा नाच किया है योगी की पुलिस ने, वो बर्दाश्त लायक नहीं है। जहां एक तरफ योगी सरकार अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंदौली में स्थित जिला अस्पताल की स्थिति बदहाल हो चुकी है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में मरीज के लिए उसके परिजन स्ट्रेचर के लिए भटक रहे हैं, तो वहीं एक्सरे करवाने पहुंचे कुछ मरीज को निराश ही लौटना पड़ रहा है। दरअसल एक्सरे कक्ष के टेक्निकल ने बिजली की समस्याओं का हवाला देते हुए बाहर एक्सरे कराने तक की नसीहत दे डाली। अब ये सवाल उठता है कि जिला प्रशासन की लगातार पड़ताल के बाद भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। सरकारी हॉस्पिटल में आया था अपने चेकअप के लिए, पर यहाँ की अवस्थाओं को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे जैसे काफ़ी मरीज परेशान होते होंगे। मैं अपना खुद का एक्सरे कराने के लिए गया था कमर का। मेरे कमर में काफ़ी चोट है और डॉक्टर साहब ने कहा था एक्सरे कराने के लिए, पर जैसे एक्सरे कक्ष में गया, वहाँ का मौजूदा स्थिति देख के हमें ये बोल दिया गया कि हमारे पास अभी लाइट की सुविधाएँ नहीं है और ना ही आपका एक्सरे हो सकता है। तो वो मुझे बाहर जाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। कहाँ बाहर जाने के लिए? बाहर किसी भी जगह, सावरण वगैरह जो भी प्राइवेट। अच्छा, बाहर एक्सरे कराने के? हाँ, बाहर एक्सरे कराने के लिए। सर सुबह 7 बजे से ही अब तक चक्कर लगा रहा हूँ, नहीं मिला सर। क्या नहीं मिला? स्ट्रेचर नहीं मिला सर। किस लिए स्ट्रेचर चाहिए आपको? ऑपरेशन कर अथवा एक्सरे कराने के लिए अपने भाई का। आपके भाई का? आपने कहीं इसका मतलब कि किसी से स्ट्रेचर मांगा या आकस्मिक रूप में गए हैं? जी, हर जगह गए, इमरजेंसी रूम में भी गए हैं, जो मैडम से भी मैंने कहा है, जहाँ भी कहा है, आधार कार्ड लेकर। तो वहीं बुलंदशहर के सिकंदराबाद में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि किशोरी अपने पिता को दुकान पर गिलास देने जा रही थी कि तभी रिक्शा चालक ने किशोरी को अपने रिक्शा में बैठा लिया और साथ ही आरोपी ने किशोरी को दुकान ले जाने के बहाने जंगल में ले गया, जहां आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद पीड़िता ने आप बीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजन ने थाने में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और साथ ही आरोपी से पूछताछ लगातार जारी है। आज थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ जब वो अपने पिता को जूस के ग्लास देने के लिए जा रही थी, एक ई रिक्शे से वो लड़की जा रही थी, तो ई रिक्शे वाले ने उसको धोखे से सही रास्ते पे ना ले जाके दूसरे रास्ते पे ले गया और बच्ची का आरोप है कि उसने उसके साथ गलत काम किया है। बच्ची के माँ बाप के तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बच्ची द्वारा ये भी बताया गया कि रास्ते में उसने ई रिक्शा वाले से के फ़ोन से अपने पिता को एक फ़ोन किया था और उस मोबाइल नंबर को ट्रेस करते हुए हम लोगों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली है और आगे विधिक। तो वहीं यूपी के हरदोई से एक दर्दनाक मामला सामने आया। आपको बता दें कि पचदेवरा थाना क्षेत्र में एक युवक की ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने छत पर सोया हुआ था कि तभी युवक जब 3 बजे उठकर नीचे शौच के लिए गया, तभी तालाब के पास आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या कर वारदात को अंजाम दे दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। महेश 4 आदमी ने मारो। हाँ, महेश, मनोज, सोनू, मोनू। हाँ, अच्छा, इन 4 जन ने मारो।
तो वहीं हाथरस में उस समय हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि पत्नी अपने पति से वृंदावन दर्शन करने के जाने की लगातार जिद कर रही थी। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी के गले पर ताबड़तोड़ ब्लेड मारकर हत्या कर दी। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और साथ ही आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। अवगत कराना है, दिनांक 6/7/21 की रात 1 बजे थाना सासनी पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना सासनी के कस्बा सासनी के मोहल्ला बिजली घर में रहने वाले पति पत्नी में हुई आपसी कहासुनी के उपरांत पति दीपक पुत्र रमेश चंद द्वारा अपनी पत्नी को ब्लेड मारकर घायल कर दिया, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु। तो वहीं कानपुर में एक दर्दनाक मामला सामने आया। आपको बता दें कि गांव में ही किसान की बेटी की खेत में हत्या कर दी गई। ये बताया जा रहा है कि रात 8 बजे युवक अपनी मां से कुछ देर में आने की बात कहकर बाहर निकला था, लेकिन जब बहुत देर तक युवक अपने घर पर नहीं पहुंचा तो उसके बाद परिजन युवक को खोजने के लिए लग गए, जिसके बाद युवक का शव खेत में खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। तो वहीं कानपुर के मामा तालाब की भूमि से जुड़ी जांच में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। स्थानीय विधायक ने बताया कि गलत तरीके से दस्तावेजों में हेराफेरी करके मामा तालाब को हड़पने की योजना बनाई गई थी, जिसके विरोध में विधायक ने कमिश्नर और नगर आयुक्त को लिखित पत्र देकर वार्ता की थी और प्रमुख सचिव के आवास पर उनसे मिलकर उनको भी पत्र दिया गया था। इसके बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर मामा तालाब को जनहित में जीवित रखने का आग्रह किया गया था और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। स्थानीय विधायक ने कहा था कि जनहित के लिए प्राकृतिक जल का संचय करना मामा तालाब को एक बड़ा केंद्र बनाया जाएगा और जिम्मेदार तत्कालीन अधिकारियों पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी। मसवानपुर का मामा तालाब है, जहां पर अभिलेखों में हेरा फेरी करके इस तालाब को जमीन के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया है। ये मामा तालाब में आज भी यहाँ पर पानी है, टापू है। किसी समय पर यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि नाव चलती थी और ये तालाब पूरा लबालब भरा रहता था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।